नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने बोर्ड मास की और उसके क्वेश्चंस किए थे उसमें काफी क्वेश्चन किए थे। बतख वाला क्वेश्चन किया था एक बतख, हाँ भैंस वाला। बेस और बफेलो को मारा था ना। बेस और बफेलो से एक ही होता है नहीं, अलग किसने बोला? वाह, बेस और बफेलो एक नहीं होता। हाँ अलग अलग होता है। आपको पता है? सेम होता है। अच्छा अलग अलग सेम ही होता है सर। अच्छा डक और बफेलो अलग अलग होता नहीं नहीं, सब सेम होता है। है। अच्छा पहला क्वेश्चन ए बी एंड सी आर ये भी करवाया था शायद ए बी सी आर वाला फ्रैक्शन वाला करवाया था मुझे फ्रैक्शन का क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। चलो द वैल्यू ऑफ बताना पड़ेगा 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 25.84 की पावर 2 डिवाइड 4.6 की पावर 2 प्लस 5.4 की पावर 2 प्लस 24.84 बस इतना बताना चाहता हूं आपको। तो यहां से आपको ऑप्शन दे रखा है ए 24.42 बी 2548 सी 24.24 डी नन ऑफ दिस। उसमें से कितना सा तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट के लिए आप सोचिए, एक मिनट थोड़ा सा अगर समय दें। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है और ये सारी चीजें हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी लेंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी बातें हैं। असल मेरी बात सुनिए सर ये पिछले मल्टीप्लिकेशन से हल हो गया ना? अगर मैं आपसे कहता हूं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या होगा, या चलो एक काम करो, मैं आपसे कहता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर 2 क्या होगा, इसको A की पावर 4, B की पावर 4 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 प्लस 2a स्क्वायर b B स्क्वायर। स्क्वायर। इतनी बात पूछो। अगर आप नाराज नहीं हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं एक वैल्यू निकालता हूँ इसको इधर लेके आता हूँ, इसको मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कितना आ रहा है जरा बता सकते हैं। तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सब चलेगा। सिंपल सी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर मैं इसको और कैसे लिखता हूँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर से लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और ab का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसको मैं a प्लस b a माइनस b लिख दूँ, लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab और मैं इस वाली पार्टी को इधर लेकर आता हूँ तो क्या आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ab। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। मैं कितना अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए, कतई जल्दीबाजी नहीं है, सिर्फ इस बात को आप समझिए। अब कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं इतनी सी है यार, बहुत बेसिक सी बात है। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास मान लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको क्या ओपन करते हैं, बस इतना बताऊँ।
तो आप यही कहते हैं कि कहते a की पावर 4 b की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर ऐसा कहते तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, ये इसको भी मैं थोड़ा और अलग करता हूं। a की पावर 4 b की पावर 4, इसको ऐसा लिख दूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एक बार, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हां, अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ab का होल स्क्वायर। एक पार्टिकल लिखेगा, एक को मैं छोड़ दूंगा, a की पावर 4 b की पावर 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है नहीं बनता, a प्लस b है माइनस b, तो बस लिखना है, कराऊं आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a भी एक बार लिख दिया और एक बार लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a भी लिख दिया, बराबर क्या आएगा मेरे पास, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ यार, बस इतनी बात मैं आपको समझा रहा था और कुछ नहीं समझाना चाह रहा था, छोटी छोटी सी बात। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे की वजह को जानना, ध्यान से समझना है कि अगर मैं इसको भी चाहूँ तो बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। ये a की पावर 4 ही रहेगा, b की पावर 4 ही रहेगा और ये ab का होल स्क्वायर है। बहुत ही शानदार चीजें, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि सिंपलीफिकेशन करने में नहीं की बातें करेंगे, लेकिन देखो किसी भी चीज को सीखे तो बिल्कुल गहनता के साथ। ये क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिंदगी में मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आया जहाँ पे a की पावर 4 आ रहा है, b की पावर 4 आ रहा है और ab का होल स्क्वायर आ रहा है, अगर मेरे से कहा जाए कि इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab से डिवाइड करो। सर आपने 4.6 बोला था ना ऊपर? हाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 6 है। 4.6 4.6 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6 है यार, मल्टीप्लाई किससे होगा, पॉइंट में से। वो आगे तो बोला। देखो अगर मैं इस डेटा को मैं इससे डिवाइड करूं तो आप मतलब इसको इधर भेज दूंगा तो यही बच्चे का भी मिलेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की, बस इतनी बात करें। ऐसे में अगर आपसे कहता हूं कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं डिवाइड करता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से, तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a आएगा। माइनस से डिवाइड करूंगा तो प्लस आएगा, प्लस से डिवाइड करूंगा तो माइनस आएगा, बस इतना कह रहा था मैं आपसे। अब देखो a की पावर 4 b की पावर 4, अब आप कहोगे तो ये a b है के अंदर वाला, तो मैंने कहा देखो 4 को 6 से क्या 24 का 4 आ गया, मैं समझ गया मैं b अब a b है ना। अब अरे ये a b है, यहाँ आसान से कितना आएगा आप बता दो डायरेक्ट, आप कहोगे 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर माइनस 24/8। अब 4.6 का होल स्क्वायर होता है तो देखो 46 नीचे तो 25 होना चाहिए, क्या 24 लिख रहा है, 24 ही है, तो ऊपर 24 होगा। ऊपर में 24 ही होगा। हाँ हो सकता है मैं प्रिंटिंग मिस्टेक कर दूं, 25 के प्लस है दोनों है ना, दूसरी हां एक जगह कहीं एक जगह कुछ है ना, तो देखने के लिए क्लियर। अगर 46 का स्क्वायर आता है, याद करो कि 50 से कितना कम 4, तो 25 में से कितना माइनस करेंगे 4, 4 कम तो 4 का स्क्वायर 16, याद करो 50 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो 25 में कितना ऐड करो 4 ऐड करो, तो 29 पॉइंट 4 का वर्ग 16 और माइनस, अब इन दोनों का एडिशन तो 40 की 50 आया, 16 दूनी 32 माइनस 24.84 माइनस करना था। देखो 12 माइनस 4 8 में ऑप्शन में 8 आ रहा है पीछे, ये है नहीं अभी एनोटेटिव हो गया कुछ। यहाँ पे कितना बचा 12 माइनस 8 4, तो 4 8 के बचे 49 माइनस 24, बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। तो ऐसी चीज जब भी आ जाएगी तो मुझे लगता है बात कर लेंगे क्या, भाई अब एक काम करते हैं 5-7 मिनट हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उससे
अभी तक जो पढ़ा है अपने मैथ्स के अभी अंदर, तक हाँ, अभी तक जो सब आगे लोगों को मिला सब कुछ लोग के बोला उसको आता ही नहीं माइंड में भी तो वो लोग आ जाएगा mind में। क्या हो जाता है कैसे नहीं आएगा आपसे क्या टाइम पास। चलो ले लेते हैं Questions आपको भेजा चल रही है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, इजी क्वेश्चन। लो क्या है, मतलब पीएनसी ले लें क्वेश्चन। पीएनसी का पढ़ाया आपने फाइंड, किसने कहा है, रिमाइंडर व्हेन ये ठीक है 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल is divided by 7। नहीं क्या कहता हूँ, सेकंड में मात्र के क्वेश्चन। क्या फाइंड में रिमाइंडर हाँ, ऑप्शन ए है 1, बी है 7। सर इसमें तो जीरो रिमाइंडर आने वाला है पहली बात तो हाँ नहीं कैसे नहीं मिली तुक्का कतई नहीं लगा ना आपको। तुक्का कैसे लगा रहे हो जीरो ऑप्शन नहीं है हाँ तो ठीक है, फिर यही क्वेश्चन के लिए एक बार ऑप्शन ये भी है, ए 5, बी 7, सी 0, डी माइनस। ये ऑप्शन भी है क्या अगले वाले क्वेश्चन। मतलब अगले वाले हाँ युवराज, हाँ युवराज, अगले वाले का मतलब क्या है इसी क्वेश्चन के ऑप्शन सेकंड ये क्या लिखा आपने देखो। दो ऑप्शन छटे गए हाँ पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, कोई इसका ऑप्शन तो धोखे, अरे मतलब एक बार ऑप्शन ये है एक बार ये है, तो दोनों में आंसर क्या क्या दोगे, यही पूछना बस। अच्छा एक बार मैं नीचे आया तो जीरो दूंगी और ऊपर वाले सेवन दे दूंगी हाँ हाँ 7 रिमाइंडर तो भी आ सकते हैं कि 7 से डिवाइड करने पर, ये तो कतई गलत दिया रे, सबसे बड़ा गलत आंसर यही है। हाँ तो आई नोट दे तो नहीं हूँ What is the नन ऑफ दिस remainder, अब सोचो सोचो, when 10 की पावर 3 9 की पावर 3 की होल पावर 752 is divided खतरनाक टेस्ट by 12 की पावर 3, ठीक है। ऑप्शन ए है 1, बी है 729, क्वेश्चन इसको आप फटाफट से, सी और वही 752, वीडियो डी 1000। खतरनाक टेस्ट है, इजी टेस्ट है यार, मैंने बोल तो दिया जीरो है आप हमारे नहीं है ऊपर वाले ने बोल दिया कोई बात नहीं, हो सकता है। मैं यूनिकर आप बोला तो 1 1 1 मुझे पता है ना 200 डिजिट माइनस 2 2 2 2 up to 2 2 कुछ नहीं मिला तो 12 की पावर 3 100 डिजिट। देखो मैं आपको क्या पहली बार सिखाना सर, हाँ करके दिखाने इजी क्वेश्चन है, कतई चिंता की बात नहीं। ऑप्शन ए 1728 1 3 1 3 1 3 1 3 100 डिजिट। बी ऑप्शन 2 1 2 1 2 1 2 1 100 डिजिट। सी ऑप्शन 1 1 1 1 1 1 100 डिजिट। डी ऑप्शन 3 3 3 3 3 3 100 डिजिट। चलो कितने इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आप सोच सकते हो। इसमें तो 1 है सेकंड वाले का हाँ सेकंड वाले का तो 1 कैसे है ये 3 1000 में 70 का है तो square। क्या तो 172 है और 172 है तो 1 5 अपॉन पावर की 2
2 का स्क्वायर ये इंटू तो पावर टू करते हैं ना, इसको जब करते हैं ना डिवाइड किया तो 1 आता है, तो 1 की पावर टू कुछ भी 1 ही रहने वाला 10 अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 10 इक्वल्स टू s स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो गया फाइंड तो आपको आते हैं, ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन नहीं आते, आपको सारे आते हैं, है। हाँ आप सुपरस्टार हो। ये 1 डैश बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे 1 ज्यादा 200 टाइम्स 200 डिजिट ठीक है। माइनस कोई दिक्कत है यहाँ पर? 100 डिजिट अभी 3-4 क्वेश्चन है, भी हो गए हैं धीरे-धीरे काफी क्वेश्चन करते हैं। चलो देखना भाई, अब मैं आपसे कहता हूँ इस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैं तो ये 7 फैक्टोरियल दिखा है नीचे। 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 into 6 into 5 यही होता है, into 4 into 5 और into जिंदगी में 1 तक चलेगा, तो इसकी पावर कुछ भी हो जिंदगी में doesn't matter अपन डिवाइड बाय 7 वो शायद अंदर वाले को डिवाइड उड़ाओगे हाँ तो 7 से 7 कटेगा, तो मुझे पता है रिमाइंडर 0 बचना है, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो रिमाइंडर 0 की पावर कुछ भी होगी, इसका आंसर 0 अब ऊपर वाला ऑप्शन में छोड़ो तो नॉट। वाह सही है एकदम सही बोला था मैंने भी बोला था तब नहीं सेवन बोला था आप मुझे बता सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया बोला था, था, पहले चलो बोला था, पहले करेंगे क्या आएगा 10 का क्यूब बोलो कितना होता है, बोलते हैं, कुछ तो आएगा मैंने बोला 7 आएगा 10 का क्यूब कितना आता है 1000 होता है क्या? इसका तो 1 आएगा 11 का क्यूब कितना होता है 11 बोलो? का नहीं 9 का अरे 11 का बोल रहा है क्यूब कितना होता है? 1331 1331 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 कितना होता है? 1728 ये मैंने कहा था धीरे धीरे याद करो, कोई कोशिश करो धीरे धीरे। हाँ याद हो रहे सर मैंने कहा 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है 729 की पावर कुछ भी ले लो 752, मुझे कोई मतलब नहीं, इसको 12 का क्यूब 1728, 1728 से डिवाइड करना है कितना 1729, 1700 आया कि 29, 1729 को 1728 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1 जैसे 1 बचा 1 की पावर कुछ भी किलो नहीं आएगा मैंने कहा सेकंडों मात्र है क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगा सेकंड आपको, में आंसर दिया था आप एक कंफ्यूज करते हो और मैंने तो आज तक कभी किसी को वाह इसका मतलब समझो, मैंने कहा देखो यहाँ पे 1 1 2 100 है और ये 1 2 2 100 है, इसका मतलब क्या होता है इसमें, या तो मेरे हिसाब से ये भी 100 टाइम होना चाहिए, ये भी 100 टाइम होना चाहिए, चलो एक काम करते हैं पहले इसको 100 टाइम दे दो, तो फिर 3 आंसर आ जाएगा 100 टाइम लेता हूँ तो 100 टाइम का मतलब समझ तो क्या है हाँ कि जैसे मान लो अगर 1 एक बार है तो 2 भी एक बार है, अगर 1 2 बार है तो 2 भी 2 बार है, 1 3 बार है तो 2 भी कितनी बार है 3 बार है, ऐसे इसका मतलब, तो ऐसे 100 बार है तो 100 रहेगा, तो मैंने कहा ये कितना आएगा 3 3 3 और ये 3 3 3, तो फिर आपका आंसर क्या है 100 बार है तो 100 बार 3 3 आ जाएगा, तब ऑप्शन क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो कहता है कि नहीं आप तो एक को 2 बार लीजिए, एक को कह लीजिए 2 बार, मतलब एक को तो कितनी बार लीजिए, एक की जगह आप तो 200 बार ही करो, ठीक है 200 बार मानेगा तो क्या करें 200 बार का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 बार 1 आएगा तब जाके 1 बार 2 आएगा, 4 बार 2 आएगा तब जाके 2 बार 2 आएगा, मैंने कहा 6 बार 2 आएगा तब जाके 3 बार 2 आएगा, गुना है ना, एक बार आने वाली संख्या से कितनी बार दुगुना है, तो मैंने कहा बताओ ये कितना आया 13, ये कितना आया 11 और 33, ये कितना आया 111 333, ऐसे अगर कितनी बार है कि अब देखो ये बात समझ पा रहे हो कि अगर 2 बार था तो एक बार तो आपका 1 बचा और एक बार 3 बना, 4 बार था तो 2 बार 1 बचा और 2 बार 3 बचा, अगर 6 था तो 6 में से 3 बार तो 1 था 3 बार 3 था, तो ऐसे अगर 200 है तो 100 बार तो 1 आएगा, 100 बार 3 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है, इस हिसाब से यहाँ कितनी डिजिट थी 100 डिजिट, इस हिसाब से यहाँ कितनी डिजिट थी 100 डिजिट, बात है ऐसे आप सही आंसर सही क्वेश्चन लिखते हैं ठीक है, तो हम आंसर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है,
है ना? कोई परेशानी, बिठा दो मैं इक्वेशन ऊपर। अच्छा, अगले वाले का आंसर तो आपको आ ही गया होगा। करना क्या है इसमें? आंसर निकालना, ये सबका सम s के बराबर है, s की वैल्यू निकालना। ठीक है, आप रुक जाओ, बोल सकते हैं। चलो ठीक है, मैं 1 सेकंड तक आपका वेट करूंगा। वाह, हो गया या तो चलो 10 कर लेता हूँ, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड वेट करूंगा। सर 10 सेकंड लिखने में कितने हैं? एक अरे क्वेश्चन लिखोगे वो? हाँ, 3 निकालना क्वेश्चन लिखो। 5 6 ये देखो। अरे तो अब तुम सेकंड ही इन हो गए, इसको करोगे 10 हो गए। चलो। मैं लगता है 10 सेकंड। चल ठीक, देखना भाई, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए जिंदगी में ऐसी कोई संख्या है 3/4, ये अगर तो क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं? इसके ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि इनका डिफरेंस है ऊपर वाले संख्या 1 और 2। तो मैंने कहा आपको इसको लिखना कैसे है कि आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 के डिवाइड में एक बार 1 बैठाना है, फिर माइनस करना है, और फिर जो डिफरेंस है उसके डिवाइड में क्या बैठाना है 4। तो क्या यही संख्या आती है, जरा बताइए। 4 ऐसे मिले तो 4 माइनस 3/4। चलो मैं आपसे कहता हूँ 5/7 को लिखने का तरीका। 5/7 को तो नहीं लिख सकते, फिर चलो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास 16 8 into 2 लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ना, ये Yes. पुराना जो पढ़ाया हुआ उसको लिखो। हां मैंने कहा 6, मैंने ये लिया, ये कोई फ्रैक्शन मिल गया। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इसको लिखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 16 को 8 into 2 लिख सकता हूँ। हाँ, जरा मुझे बताइए कि मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अब 10 का डिफरेंस में थोड़ा सा ले लिया, एक काम करो, इसको और अच्छा बना इसको 3/8 लिखो। अब बताओ 3/8 इसको मैं क्या लिखता हूँ? 3/8 लिखता हूँ। अगर मैं इसको 3/8 लिखता हूँ तो जरा बता सकते हैं क्या मेरे को इसको लिखने का तरीका? 2 into 4 होगा। कैसे ऑर्डर करोगे? 2 into 4 क्या होता है? 8 आता है। आपने बोला था डिफरेंस ना, क्या आएगा? अभी देखते जाइए, तो यहाँ हमें डिफरेंस आपको 3 नहीं मिल रहा, आपको डिफरेंस 3 नहीं मिल रहा है। अगर डिफरेंस 3 नहीं मिल रहा है तो अपन इसको ले 5/36 अच्छा 5/36 एक काम करो, वो चेंज चलो तो देखो अरे कोई बात नहीं, ये ले लेता हूँ 3 आप ये ले लो 4, ये तो आएगा ना, ये तो आएगा एक लो 5/36 5/36 लेता हूँ। तो सुनना मेरी बात, अब मैंने कहा इसके a से 2 फैक्टर करो, इधर देखो इसके 2 फैक्टर क्या आएंगे? 4 into हां 9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5 9 और 4 का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो कि आपको इसको लिखना कैसे है, समझना मेरी बात को ध्यान से कि इसका डिफरेंस कितना है? 5 है ना। अब जो डिफरेंस है उसको तो यहाँ से अपने ने एक बार तो लिखा क्या? 1/4, एक बार लिखा 1/9 है ना। और जो डिफरेंस है इन दोनों का वो भी आपने क्या लिख दिया? देखो यहाँ से कितना आएगा जरा बताना? 1/36 एलसीएम 36 9 माइनस 4 लिखवाया भी है। तो मैंने कहा 5/36 को लिखने का तरीका क्या हो गया कि आपने कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर किया तो कितना आ गया हमारे पास? 4 into 9 क्लियर, 4 into 9 आ गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं, 4 into 9 आ गया। तो मैंने कहा आपने देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का है, तो एक बार 1/4 लिख दिया, एक बार 1/9 लिख दिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर जीवन में ऐसा होता कि 1/36 लिखा, क्या लिखा होता? 1/36। अब मैं क्या कर रहा होता है, इसका मैं क्या निकालता? डिफरेंस निकालता। मैं इसको वापस क्या लिखता? 9 into 4 लिखता, बस ये लिखता 9 into 4 लिखता। अब मेरे पास क्या है, इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस मेरे पास क्या नहीं आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप जो डिफरेंस आ रहा है उससे तो पहले डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद एक बार लिखिए 1/4 और एक बार लिखिए 1/9, मतलब छोटू माइनस बड़ू, समझ लो, छोटू माइनस बड़ू। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b, कोई फ्रैक्शन है आपके पास a अपॉन b, तो आपको इस b के a से 2 फैक्टर करने हैं, x और y। इन दो के a से फैक्टर करने हैं
कि ये जो x माइनस वाई है ये हमेशा क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। हाँ, a अपॉन b। अगर यहाँ पे a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है तो b के ऐसे दो फ्रैक्शन करने की जिनका डिफरेंस क्या है, a है। अगर डिफरेंस a आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y। क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ऐसा केस नहीं आता है पर आपको डायरेक्टली ऐसा बोल देता है कि 1 अपॉन a into b, क्या लिखा है, 1 अपॉन a into b। सर इसका आंसर ना 99/100 है। अगर यहाँ पे 1 अपॉन a into b लिखा होता है, 1 अपॉन a into b लिखा होता है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो आप कभी चिंता ना करें, 1 अपॉन सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस b माइनस a होगा और फिर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b आएगा। तो आपके पास सुनिए, मैं स्टार की बात बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्ती की बात बता रहा हूँ, शानदार चीज से, ठीक है। मैंने कहा 1 अपॉन a, देखो 1 अपॉन a into b आता है, 1 अपॉन a into b आता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन b माइनस a मतलब डिफरेंस लिखोगे और 1 अपॉन a माइनस b, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो डिफरेंस, इसको क्या लिख सकते हो, डिफरेंस। a माइनस b भी आ सकता है, वो b माइनस a भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज क्या है मेरे बच्चों, ये है डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस। और डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमेशा छोटा आगे रहेगा, बड़ा पीछे रहेगा, इधर रहेगा। अगर मेरे पास मान लो जिंदगी में ऐसा था 1 into a into b into c, ऐसा आता है, तो मैंने कहा ये सबसे छोटा नंबर है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, नहीं सब। हाँ, तो मैंने कहा जो मैंने कहा 1 अपॉन, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से इसको माइनस करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, c माइनस, क्लियर। इस बार क्या करना है, 1 अपॉन a b, पहले दो का मल्टीप्लिकेशन फिर लास्ट के दो का क्या है, 1 अपॉन a b माइनस 1 अपॉन b c। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ रहे हैं कि 1 2 का स्क्वायर 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3। तो मैं इसको कह सकता हूँ 3 बाई, इसको 1/1 माइनस 1/4, फिर प्लस इन दोनों का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 9 का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो 1/4, 4 की जगह कैसे लिख दूंगी, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ऐसे जिंदगी आखिरी दिन तक चलेगी। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 9 और 81 और 100 का डिफरेंस कितना होता है, यहाँ एक काम करना 90 का, तो 10 ले लो, कितना लेते हैं 10, कितना लेते हैं 10 का, ले सकते हैं क्या, थोड़ा देर के लिए 19 लगेगा, थोड़ा सा 10 को लेंगे जब वहाँ पे ऑड सीरीज चल रही हो। हाँ, वो भी हो सकता है, 90 लिखा है, हमने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, 90 लिया। अब 90 लाया, उसको क्या लिखूंगा मैं, जरा बताओ, 1 अपॉन, बताइए 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखूंगा, हाँ है ना। आखिरी डिजिट को इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। तो आप देख पा रहे हो, ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, ठीक है। तो आखिरी में क्या बचा, एक तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन 100, एलसीएम 100 आया होगा, तो कितना आया होगा, 100 माइनस 1 मतलब 99 अपॉन ऑप्शन। हाँ, कुछ और मेथड से बोला था पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यही क्वेश्चन मेरे से कहा जाता कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 19/81 मतलब इसका आंसर कितना आता, इसका आंसर कितना आता, वही आएगा, वही आएगा। वो नहीं आएगा, आपको सर 9 का स्क्वायर हटा दिया, क्या 19 अपॉन 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, हाँ। 81। है क्या पूरा लिखा? एक्चुअल में क्वेश्चन वही था, बस वो चाहता है कि इसके फैक्टर भी आप ही करें, इसकी कैलकुलेशन भी आप ही करें, इसका सारा काम भी आप करें, वो ये चाहता है, फाइनल आंसर भी आप करें। तो ऐसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। इसलिए आपको हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो 2 स्टार पॉइंट मिले, एक स्टार पॉइंट ये मिला आपको और दूसरा स्टार पॉइंट ये मिला, ज्यादा काम की बात है कि नहीं, ठीक है। मैंने तो ऐसे बोला था, ऐसे क्वेश्चन देके ये बोल रहे था। अब मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास है कि आप कर लेंगे।
और शत प्रतिशत है और सेकंडों मात्र में क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है इतना आपके ऊपर, क्योंकि अब आप टॉपिक सीख चुके हैं। सेकंडों में क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके आंसर आने वाले हैं, एक बार भी देखना बिल्कुल ऐसे ही ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस the value of 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 3 10 up to 25 term. बहुत इजी क्वेश्चन, अभी तक जितने दे रहा था मैं कठिन दे रहा था, अब इजी दे रहा हूं। ये किसको बोला? ये जो नाम है और ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपकी ऑप्शनों की संख्या बढ़ा दी ताकि आप आसानी से ऑप्शन ढूंढ सकें। वाह, कम करते हैं मतलब एक ही में कब ऑप्शन कर दो सर, एक ही कर दो। अच्छा चलो दो कर दो, जैसे एक दे देंगे। एक बार कोशिश करें। एक दे दूंगा धीरे। अरे मैं कह रहा हूं आपको 100% आएगा ये। एक का तो सही है। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा ठीक है देखते हैं और सेकंडों में आंसर आएगा। मैं कह रहा हूं बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। 25 टर्म तक है, 225 टर्म लिख दो आप। 120 ऐसा ऐसे होगा ना 1/25 into 28 मैंने आपको एपी पढ़ाई, 25 टर्म क्या आएगी? शायद मैंने आपको एपी पढ़ाई है और उस एपी का आप यूज कर सकते हैं। सर 25 टर्म क्या आएगी? ये तो आपको निकालना है, बाकी तो मुझे आता तो निकल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। 25 ग्राम क्या बनेगा है। तो यार तुम भी दिमाग लगाओ ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हां तो वही कहते हैं ना एपी की nth टर्म का फॉर्मूला याद करो। मैं आपको 24 सब्जेक्ट का है 72 73 है 22 स्टार 73 कैसे? ऐसे कैलकुलेशन करने से कैसे? कैसे करते हो? वो a r is equals to a plus n minus 1 d3 आ रहा है नाइस। ये भी लगेगा। हाँ लगी तो एक ही है अब ये सारे एक चीज समझ में आ रहा है मेरे को हाँ। ये फिर प्रिंट टर्म निकालता हूँ तो आप उसका यूज तो क्या लिखो यहाँ पे दो टर्म लिखे ना हाँ ठीक है एक वन लेके कर लिया और अभी हाँ 4 into 7 लेके कर दिया आ ही जाएगा आता है आपको, मैं कह रहा हूँ ना आता है, बस आप खुद पे विश्वास करो। आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो सारे। 73 into 76 ये लेंगे क्लास कराएंगे उसको पूरा। आज जल्दी तो नहीं आता कोई छुट्टी उट्टी की? थोड़ा सा जगह कहीं से कोई दिक्कत नहीं? सर मेरा जो आंसर आता है वो आप ऑप्शन में दे देते बस यही तो बात, तो वही ऑप्शन देता हूँ जो आंसर आता है। अच्छा मैंने इधर ही किया हाँ मैं कह रहा हूँ आज के बाद ये टॉपिक भी आपका फेवरेट हो जाएगा। यहाँ से ऐसा लगेगा कि कैसा आप कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको परेशानी। फिर क्या बात हुई सर डिनोमिनेटर आ गया आप डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर तो 2 to 8 है ऊपर मेरा गलत आ रहा है हो सकता है कहीं
सारे सेम वन डिजिट में आएगा। वन डिजिट में भी नहीं आएगा। चलो भाई देखो 5 मिनट का आपके पास समय है 5 मिनट में आपको चारों 5 और 6 क्वेश्चन लगाने हैं देखना भाई फर्स्ट वाले में थोड़ा सा ऑप्शन हमने चेंज किया था कुछ गड़बड़ थी इस वजह से यहाँ पे देखो 1 और 4 का डिफरेंस 3 4 और 7 का 3 7 और इसका 3 ठीक है चलो पहली बात दूसरी बात आपसे बोला ये सीक्वेंस है 25 टर्म तक है अब 25 टर्म तक है तो यहाँ पे जो 25 टर्म आएगी उसका पहला नंबर क्या आएगा सिंपल पहला नंबर क्या चल रहा है 1 फिर 4 फिर 7 तो 3 का डिफरेंस मतलब AB बन रही है AB बन रही है तो AB बन रही है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी पहला नंबर इससे निकाल देंगे A की जगह 1 प्लस 25 माइनस 1 D की वैल्यू 3 nth टर्म का फॉर्मूला होता है ठीक है A प्लस A माइनस 1 D तो 24 बचेगा 24 into 3 कितना होता है बताइए 24 into 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 76 नहीं 72 आ जाएगा कितना आएगा 72 प्लस 1 73 तो पहला नंबर 72 into अब देखो इसमें 3 ऐड करना आगे हर बार 3 ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 76 आ जाएगा डायरेक्ट वैसे वही बात लेकिन डिफरेंस है तो आपको पता है जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करके 1/3 तो इसमें भी 1/3 1/3 आएगा तो सबके पास 1/3 आएगा पूरा 1/3 कॉमन लो अब यहाँ क्या बचेगा पहला अपॉन पहला तो 1/1 और यहाँ क्या बचेगा 1/आखिरी 76 ये बाकी सब तो क्या होते हैं कट जाते हैं 1/4 को कटेगा 1/7 को 1/10 अगले 1/10 को ऐसे 170 इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 75 एलसीएम 76 एलसीएम तो 76 माइनस 1 अपॉन 3 into 76 सोल्व करोगे कितना आएगा 75/220 ठीक है अगले वाले में देखो इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 12 को 3 into 4 इसको 4 into 5 इसको 5 into 6 और इसको 8 into 9 कोई दिक्कत है क्या अब इस बार देखो इस बार डिफरेंस सब जगह क्या है सेम है 1 डिफरेंस सेम आ रहा है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 लिखेंगे और क्या होगा हां डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 1/1 ये 1 upon AB का फॉर्मूला होता है ना अपने 1 upon A B minus A मतलब जो डिफरेंस से डिवाइड कर डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद पहले टर्म क्या है अब देखना पहले यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा तो 1/1 2 से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा पहली टर्म 1/2 माइनस आखिरी टर्म 1/9 क्यों क्योंकि देखो 2 3 वाले को काटेगा 4 3 वाले को काटेगा 4 वाले को 5 वाले को काटेगा 6 वाले को इसी 8 वाले से कट जाएगा सिर्फ क्या बचेगा 1/9 इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना आएगा 9 into 2 18 9 minus 2 7 तो 7/18 ऑप्शन नंबर है ऐसे आप इसको देख पा रहे होंगे इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को इसको मैं लिख सकता हूं देखो 420 2 into 4 22 5 इसको लिख सकता हूं 4 into 6 इसको लिख सकता हूं 6 into 8 बहुत बढ़िया अब ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं जरा मुझे बताइए आप लोग 20 into 22 हां अब मैंने का डिफरेंस कितने का है सब में तो आप लोग 2 का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है यहां 1/2 लगा दो 1/2 लगा दिया जैसे 1/2 लगाया यहाँ कितना बचेगा 1/2 से स्टार्ट होगा वापस 1/2 और आखिरी कहां तक चलेगा 1/22 एलसीएम कितना 22 का डबल कितना होता है 44 हो जाएगा वो देखेंगे 22 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा 20 अपॉन 2 into 22 2 से कटेगा कितनी बार 10 टाइम फिर 2 से कटेगा 5 टाइम 11 5/11 नो सर देखो 22 ऐसे में आएगा अच्छा 22 एलसीएम अगर 2 से कटेगा ये बिल्कुल माइनस 1 होगा ना बिल्कुल 2 से कटेगा अपन थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर और ये 2 into 22 ए और डी ऑप्शन में क्या फर्क है इधर देखना भाई यहाँ 22 2 से काटा 11 बचेगा 11 minus 1 हाँ। ठीक है सर ए तो और 2 से 10 कट तो जाएगा 5/22 आंसर आएगा सी सर ये ए और डी ऑप्शन में क्या फर्क है ये ऐसे 5/22 ये भी बोलिए 11/5 ये भी हो जाता है एक बार कोई दिक्कत चलो अच्छा इसको देखते हैं यहाँ तक 4 तक तो गए इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं
थर्ड वाला मुझे एक बार कराना है, तो थर्ड वाले में थोड़ा सा इसके लिए स्पेस दूंगा। ये वाला कर सकते हैं कि ये तो इजी है, 3 और 2, 3 और 5, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ थी। 3 into 3 लिखेंगे, इसको तो 2 into 3 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 4 into 5 लिख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की बात देखा, इसको भी देखो, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इसको छोड़ दो, इसमें नहीं बैठा, इसमें तो बैठा 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 और यहाँ पे 10 into 11, ये दो। तो मैंने कहा डिफरेंस कितना अपन का, तो डायरेक्ट कितना आएगा 1/2 minus 1/11, और जो अलग से बचा उसको रखो। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आपके पास ये आ जाएगा 1/9 तो अलग से, जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 1/2 minus 1/11 ये आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/9 प्लस एलसीएम 22, 22 minus 1 कितना आ जाएगा 2, 9, 9/22, है ना। अब एलसीएम कितना आ जाएगा देखो, तो 9 को 2 से किया 18, 9 को 2 से किया 18 और 19, 198, 198 वाला ऑप्शन आएगा, तो दो ऑप्शन, तो एलसीएम कितना आ गया 198। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 प्लस ये 80, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो 103 वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मेरे बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या थी कि आपकी सीरीज स्टार्ट कहाँ से हुई थी 1/6 से, तो ऐसा नहीं कि पहले स्टार्टिंग में सीरीज ना मिले तो बाहर में भी नहीं मिले, तो एक आध स्टेप छोड़ दिया, चलो हो सकता है बाद में मिले, अब चेक करो, इसको 3 into 3 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं, 4 5 लिख सकते हैं, तो आगे बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले को देखोगे, इस वाले में 3 और 5 डिफरेंस 2, 5 और 7, 7 और 9 इसे चल रहा है, डिफरेंस 2 का है, तो 2 से तो डिवाइड मार देंगे 1/2, पहली टर्म वही 1/3, आखिरी टर्म 1/21, उड़ा लो भाई, एलसीएम 1/2 का तो 21 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 7 माइनस 21 से 21 निकलेगा 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार 3/21, 3 से कटेगा 1/7, क्लियर। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसको सर मैंने ना सेपरेट कर लिया है, मतलब 20 टर्म्स देख रहे थे ना, तो मैंने 10 10 को बना लिया। सिर्फ पहला एक क्वेश्चन मात्र ऐसा है जो आपको थोड़ा सा, मतलब तीसरा वाला हाँ एक क्वेश्चन है ना, कौन सा? बीच वाला तीसरा बच गया, तीसरा हाँ, तो इसका जो मैं बताते हुए आपको 20 टर्म्स में 10 10 अलग कर ली, फिर मेरा आंसर याद आया। अभी देखना आप कहाँ से दिया है, आपने ऑप्शन क्या था ऑप्शन यहाँ पे जरा बताना। 420 नहीं बता रहे ना, 3 4 वाला कौन, 3 4 डी ऑप्शन बोलो, 3 वाला कौन सी? चलो इसको देखना भाई, इसको देखना भाई, इसका आंसर करना है। अब देखना भाई इसको कैसे करना है, तो ये मैं इसको ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ कि देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, देखो क्योंकि 1 से 1 तो नहीं आ सकता, हाँ यार, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, तो एक अल्टरनेट चल रहा है, ये ऐसे चल रहा होगा 1 into 2 प्लस 1/2 into 3 अब तो कहाँ तक चल रहा होगा 10 टर्म प्लस प्लस तो लगाएगा, तो ये क्या आएगा 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 up to 1/31 10 टर्म। वही आपको ठीक है जाना, अच्छा मेरे को बस ये बताओ 10 टर्म क्या है, इसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तो 10th नंबर का आने वाली टर्म क्या है 10 ही है, तो अगली टर्म 11, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, 3 का डिफरेंस है क्या, तो इसकी 10 टर्म क्या आएगी जरा बताओ 1 प्लस 90, तो 9 into 3 कितना 90 और 10 टर्म किस निकालते हैं 18 किस निकालेंगे, a plus 90 फॉर्मूला होता है ना, 25 टर्म किस निकालेंगे 25 minus 1, अब फर्स्ट टर्म 1 है प्लस 9 d की वैल्यू 3 है, तो कितना आया 9 into 3 27 plus 1 28, ये 28 into डिफरेंस 3 का तो 30,
आपका आंसर कैसे आएगा बताओ? डिफरेंस कितना 1 1 1 फिर 1 1 1 तो 1 1 1 यहाँ से फर्स्ट टर्म 1/1 आखिरी टर्म 1/11 प्लस इधर देखो इस वाली सीरीज में डिफरेंस कितने का है 3 तो 1/3 पहला 1/1 माइनस 1/30 कोई दिक्कत नहीं है? चलो एलसीएम कितना आएगा जरा बताओ यहाँ से ये तो 11 आ गया 11 माइनस 1 10 प्लस यहाँ से देखना 31 एलसीएम आएगा तो 31 और ये 1/3 तो था इसे तो 31 माइनस 1 30 ये डी ऑप्शन है। ये किससे कट गया 10 कोई दिक्कत नहीं है अब ऑप्शन लगा देना तो इन दोनों का एलसीएम लगा दो ना भाई एलसीएम कितना आएगा तो आप कहोगे 11 into 31 इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 प्लस 11 को 1 से करेंगे 110 हाँ यार आंसर 420 अपॉन कुछ एड आंसर आया 420 आ गया देखो और नीचे तो अगली थोड़ी ठीक है इजी था आप फटाफट से एक बार इसको लिख लीजिए फिर इसके बाद मैं आपको 5-7 क्वेश्चन और देता हूं देखो भाई नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके अभी और है धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता हूं बोर्ड की साइड बढ़ी कैमरा थोड़ा सा दूर चलो अब जल्दी जल्दी आपको आंसर देने फटाफट से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठीक है और ये अब आपके लिए सारे इजी क्वेश्चन है अभी तक रिवीजन दे रहा था अब वो क्वेश्चन जो आप देखते ही करोगे ठीक है चलो पहला वाला क्वेश्चन देखना देख लिया 1/1 into 3 into 5 plus 1/3 into 5 into 7 up to चार ही तो लिखना तो अरे 1/25 27 20 मतलब कुछ भी पढ़ाया हो बच्चे ने ट्राई करके लिए ठीक है इसका आंसर क्या है ठीक अगला क्वेश्चन दूसरा 1 minus 1/2 अब तुम कहते हैं इंटू में दे तो इंटू में दे दे थैंक यू वेरी मच आप करते परेशान मत हो मैं आप जैसा कहूंगा मैं वैसा करने के लिए मैं कह रहा हूँ मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ ठीक है ऑप्शन ही तो नहीं है उसमें पहले वाले तो नहीं कौन से पता नहीं आंसर तो आया ही नहीं आया आ गया फर्स्ट वाले का सही है सही है हो सकता है सही आया है तो आया ही ना उसमें एक मिनट चलो कितने इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जो आप सेकंडों में लगा सकते हैं ये सर इतनी बड़ी चीजें दे रहे हैं तो क्या मतलब है इस करने को मैंने अब मैंने तुम्हें तुम्हारे चाहिए क्वेश्चन दिए जो तुम चाह रहे थे हाँ तो चलिए समझ के
तेरे को रोज तो पूछता हूँ मुझे पहले कहना चाहिए था। अभी भी क्लोज कर, हाँ अभी भी क्लोज कर टाइम नहीं देना। एक्चुअली समोसा तो मना ही नहीं करते सच बताऊं ज्यादा नहीं थोड़े बहुत चलो फिर इतना ही करते हैं फिर बाकी कर लेते हैं कल एक तो हम परसेंटेज वाला टॉपिक भी चालू करेंगे नया बाकी ये भी करेंगे ये तो भी करना ही है तीनों चारों क्वेश्चन चलो बताइए भाई फटाफट से लगाइए इनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं सर ऑप्शन तो बता दो। ऑप्शन कौन से वाले में फर्स्ट वाला। पहले वाले में तो ये लो भाई ये ऑप्शन था देखिए हाँ। पहले और आखिरी डिजिट का डिफरेंस 1/4 ऑप्शन पूछ रहे सर। ठीक है अब करना है इसका प्रोडक्ट 1/3 1 into 1/3 माइनस ठीक है अब सुनना अभी देखो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1/3 into 4 फिर प्लस यही क्या है? फिर क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 1/4 ऐसे लिखा होगा 1/3 into 5 minus 1/5 into 7 ये सब कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस आखिरी दिन तक चले होंगे तो फिर 1/4 प्लस ये 1/25 into 27 माइनस 27 into 29 सब कैंसिल हो ऐसा हुआ अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म को फिर ये वाली इस वाली को फिर ये वाली तक खत्म रहेगी बस बचेगी क्या आखिरी टर्म बचेगी आखिरी टर्म में क्या है देखो 1/4 तो कॉमन है इसे 4 रहेगा तो ये 1/4 इधर देखो ये तो बचा 1/3 माइनस 1/27 को मल्टीप्लाई करना 29 से बाई कैलकुलेशन करना ये कौन सी कैलकुलेशन पड़ी है ऐसे नहीं होता जैसे 3 5 है हाँ। 3 5 है और में 7 का कितना 6 का डिफरेंस तो 1/6 3 में और 5 में इसमें हां है 4 का डिफरेंस है 5 minus 1 4 3 और 5 तो कॉमन है ना वो तो कर सकते हैं ना 3 और 5 तो कॉमन है ऊपर भी यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं करता पहले प्लस में है भाई बर्बाद होगी क्या प्लस में तो प्लस में तो से कर देते अब वो हाँ तो कट गया ना 3 और 5 3 5 कट गया था 5 7 5 मतलब 1/4 कॉमन लेने के बाद करेंगे। तो डिफरेंस हमेशा फर्स्ट और लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखवाया अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ये 1 upon a into b into c क्या लिखना है 1 upon c minus a और 1 upon ab minus 1 upon bc इधर देखो इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 इसको सोल्व करेंगे 2/3 इसको सोल्व करेंगे आगे वाले 3/4 आखिरी दिन तक n माइनस अब देखना इसका नीचे ऊपर इसका नीचे इसका ऊपर इसका नीचे इसका ऊपर इसका नीचे इसका ऊपर बचा क्या 1/4 ये तो बताओ चिल्लर था नहीं बताओ हां चिल्लर था तो आप मुझे बताओ तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1/2 तो कितना आएगा 1/2 वाला ऑप्शन आएगा 2/3 3/4 आगे बोलो 1088 अपॉन 1089 1099 9 है नहीं ये 98 और ये 9 सब कैंसिल तो सब कटे आंसर बोलो 1099 ऑप्शन नंबर बी अब इसमें माइनस आ रहा ये पहले प्लस प्लस आ रहा है तो बोलो 3/2 5/4 7/6 9/8 यहाँ तक लिखो फिर इधर बोलो 3 - 1 2/3 इधर बोलो 4/5 और ये 6/7 equals to 1 plus 1/x 1 plus 1/x कुछ कट रहा है क्या ये 7 और ये 7 ये 6 और ये 6 इधर देखो ये 3 ये 3 ये 2 ये 2 ये 4 ये 4 कुछ बचा ये 5 और ये 5 क्या बचा 9/8 आप देख पा रहे हो क्या बस आप इतनी बात समझो आप इधर देखो बस आप इतनी बात समझना इस क्वेश्चन के अंदर देखो 1 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कुछ गलती दिख रही है क्या सिर्फ बच्चे के यही तो बच्चे आंसर आ रहा है है ना
अब ये भी देख ले लो कि ये कितना है 3/2 और ये कितना है 2/2। ये कितना है 5/4, ये कितना था 4/5। ऐसे अगर सब कंडीशन बन रही है तो देख लो 3 इधर की टर्म कटेगी 3 उधर की टर्म कटेगी, बीच की टर्म बच जाएगी। बीच की टर्म क्या बची 9/8। तो देखो क्या आएगा 9/8 बराबर 1 + 1/x। अभी देखते हैं इधर देखिएगा ऐसा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9/8 की जगह बता मैंने कहा 8 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम तो कंप्लीट तो 1 प्लस क्या बचेगा रिमाइंडर 1/8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। कोई दिक्कत है क्या? देखो 9 को 8 से डिवाइड किया कंप्लीट 1 टाइम, रिमाइंडर बचा 1 तो 1/8। सेम यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक पूरा सोल्व करिए। तो अपन इतना तो जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सोल्व करेंगे कितना है 2/3, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/5। तो सारी टर्म करती जाएगी। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 2/3, ये 3 कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा बस मेरे को ऊपर वाली से करते हैं। यहाँ पे 2 बचेगा नहीं बचेगा तो क्योंकि ऊपर वाली संख्या तो किसी से नहीं कटेगी, नीचे हमेशा क्या बचेगा n बचेगा। ये किसके बराबर है 7/4। इसके बराबर है 7/4। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या बताओ? इसको जब लिखेंगे n बराबर कितना आएगा 8/7। हाँ यार n की वैल्यू आ गई यहाँ रख दो। तो क्या निकालना है मुझे n² - 3n। देख लेंगे n² 8/7 का होल स्क्वायर -3। ठीक है यहाँ 3n होना चाहिए, 3n जल्दी लिखोगा 8/7 कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 14 माइनस 24 अपॉन 7। क्लियर? एलसीएम कितना आ जाएगा भाई बताओ? चलो यार 3 ले लो यार, तो गड़बड़ लग रही है। चलो कोई ना, इन दोनों का प्रोडक्ट लो एलसीएम। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे कितना आ जाएगा जरा बताओ? इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 343। तो इसको इधर भेजूंगा तो 64 × 7 माइनस 29 नहीं 24 × 7 का स्क्वायर 14 है ना भाई? कैलकुलेशन कर लेना आपका समझ जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने क्या किया इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों का देश इससे मल्टीप्लाई कर देश तो एकदम छोटे। ठीक है तो आपको 344 दिखता हुआ मिल जाएगा। हो सकता है आंसर हो नहीं भी हो तो देख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा पार्ट उसके अंदर बचा हुआ है ताकि लगभग